साहिल भी, बिफोर वी रैप अप, जितने भी ऑडियंस से सवाल किए, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं कैमरे के उस पार आपको सुन रहे हैं, सब आपसे कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। आपके लेक्चर्स हैं, आप खुद को मोटिवेशनल ना कहें लेकिन आप मोटिवेट करते हैं। तो सिंपली ये बताइए, बिल्कुल सादा सा सवाल है कि जितने लोग आपको देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, कल से अपनी ज़िंदगी से कोई एक ऐसी कौन सी आदत ख़त्म करें और एक उसको ऐड करें जिससे कुछ बेहतरी आए उनकी ज़िंदगी में। बस सादा सा इसका जवाब दे दीजिए ताकि सबको इजीली समझ आ जाए इसका। सीरा पढ़ें, उसके बाद कुरान का कोई ऐसा हुक्म जो आपको पता हो आप घर पे भी नहीं अप्लाई कर सकते, ख़ानदान में भी नहीं कर सकते, वो करके फक्की खाएं, चाहे आँख हो जाएं वो करें, चाहे तलाक़ें हो जाएं वो करें, चाहे बाप डिसऑन कर दे वो करें। समझ रहे हैं? तब कहीं जाके करेज का एलिमेंट डेवलप होना शुरू होगा, क्योंकि आप अपने फियर को फेस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी चारपाई है और 25 करोड़ उस चारपाई के नीचे छुपे हुए हैं। समझ रहे? बिल्कुल ठीक। कि कुछ करना ना पड़ जाए, ऊपर ऊपर से गोलियां गुजर जाएं, सारी ऊपर ऊपर से तलवारें गुजर जाएं, सबके बच्चे मार जाए, मेरा बच्चा बचे। हर आंटी ने अपना बच्चा अपने परों में दबाया हुआ है और हर आंटी दूसरे के बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। कुरान और सीरा को जिंदगी में शामिल करें और सीरा और कुरान सीक्वेंस है। पहले सीरा पढ़ेंगे, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ नहीं आए उसको कुरान नहीं समझ सकता, और अपनी जिंदगी से खत्म किया करें। जस्ट एक चीज बता दें सादा अल्फाज में। मैंने वो खत्म और अप्लाई करके क्या खत्म किया वो एक ही में है। बुज़दिली इसी तरह खत्म होगी जब आप इनिशिएटिव अपने हाथ में लेंगे। इनिशिएटिव आपके हाथ में नहीं है, यू आर अ स्लेव ऑफ समबडी हु हैज इनिशिएटिव। कोई ना कोई चीज पे इनिशिएटिव रोका जा रहा होता है। वो कौन रोक रहा होता है उसको कई दफ़ा पता होता है, कई दफ़ा उसको नहीं पता होता। ज़्यादातर को पता होता है कि मैंने किस सबॉर्डिनेट को, किस बीवी को, किस बच्चे को, किस शौहर को अपना सबॉर्डिनेट बना के रखा हुआ है, क्योंकि वो इनिशिएटिव लेने से डरता है। सो यू नीड टू टेक दैट चांस, यू नीड टू कन्फ्रंट योर फियर। एंड हाउ आर यू गोना कन्फ्रंट द फियर? डू समथिंग जो कि आपको डर लग रहा है कि मैं ना करूं। अब उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगे। तो मर जाएं, वरना फियर फेस कैसे किया आपने? इफ यू थिंक कि कोई चीज आपको से देखें, इफ योर पर्पस इज नॉट लार्जर देन लाइफ, इट्स नॉट गोना टेक योर लाइफ, इट इज नॉट अ ट्रू पर्पस। इफ योर पर्पस इज नॉट गोना किल यू, इट इज नॉट अ ट्रू पर्पस। आपने जान के अपने आप को छोटा किया हुआ है और छोटे छोटे ख्वाब और छोटे छोटे पर्पस बनाते हैं। अगर आपका पर्पस आपकी जान नहीं लेगा तो आप हैं वो कैंसर जिसके लिए लड़ने के लिए मैं बाहर निकला हूं और बच्चे तैयार कर रहा हूं मैं, अपने भी, लोगों के भी। अगर आपका पर्पस आपको मारेगा नहीं, यू आर द प्रॉब्लम, देन यू आर द टिमिड लिटिल मिजिट। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बीवियां रोएंगी, खुदा की कसम रोएंगी कि साहिल मियां रोज गोली खाने के लिए बाहर निकलता है, तो शादी क्यों की थी? बच्चे रोएंगे जी, रोएंगे। आपने वो इकबाल की नज़म पढ़ी है ना, माँ की दुआ पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना? यही तो मसला है। पाकिस्तानी लड़की शादियां ना करना, बच्चे ना पैदा करना, ठीक है, जब तक कि वो नज़म ना पढ़े। वो नज़म में माँ की दुआ में इकबाल क्या कह रहे हैं कि माँ ने ख्वाब देखा और यार काश वो कोई पढ़ दे इस वक्त। खोले खोले वहां तक। नहीं, आपको याद है? क्या क्या खूबसूरत बात है। क्या क्या? जी जी। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब बड़ा और जिससे मेरा इस्तराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। जो कुछ हौसला पा के आगे स्पीड जरा से स्लो करें, आवाज ऊंची करें। जो दिलों में उतारनी है मैंने ये अम्मियों के। तो देखा कि तार एक लड़कों की थी, ज़ुमर्रुद से पोशाक पहने हुए, दिए उनके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था इनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नज़र। वो पीछे था और तेज़ चलता ना था, दिया उसके हाथों में जलता ना था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़ के आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज़ में अश्कों के हार। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा इस्तराब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। बुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। दोबारा पढ़िए।
رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری. یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کے وہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوں نے رلایا اسے، بجھایا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے. سمجھ آیا؟ آپ کو سمجھ آیا کیا مورل آف اسٹوری کیا ہے؟ نہیں بتانا؟ نہیں پیچھے وہ چھوٹی بچی آپ کو نہیں پتا چلا کیا کہا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اقبال نے کہا کہ ایک امی نے دیکھا خواب میں کہ بچے پل صراط کی طرف جا رہے ہیں. بچے، اس کا اپنا بچہ بھی تھا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اور ہر بچے کو گائیڈ ملا ہوا ہے، اس کا ایک اس نے چراغ جلا کے اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اور اپنے چراغ کی لائٹ میں وہ راستہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا اپنا بچہ پیچھے پیچھے بغیر چراغ کے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. تو اس نے کہا کہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں گم ہو گیا؟ تو اس کے بچے نے کہا کہ امی تیری وجہ سے میں گم ہو گیا. تیرے بزدل اتنی تھی تو کہ مجھ سے جدائی کے آنسوؤں میں تو کہ کچھ بڑا نہ کر جاؤں، اپنے پروں میں رکھتی تھی ہر وقت. مجھے ہر وقت مجھے تو نے چھپا کے چھوٹا سا بونا بنا دیا تھا، اور اب جو تو رو رہی ہے ان آنسوؤں سے یہ چراغ بجھ گیا ہے. یہ اتنے بڑے کینسر تھے تیرے آنسو میرے لیے، آخرت کے عذاب تو نے میرے لیے پکے لکھ دیے صرف اس لیے کہ تجھ سے کریج نہیں دکھائی گئی، اور تو نے سمجھا کہ تو نے کچن میں بچہ بنایا تھا، اللہ نے تجھے دیا تھا، اللہ نے کتاب دی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا، مگر تو نے کچھ نہیں مانا. تو نے اپنے ایموشنز کے اندر اپنے آپ کو تو غارت کیا ہی کیا، مجھے بھی تو نے تباہ کر دیا. یہ ہے اصلی مسئلہ، یہ ہے ہر مسئلے کی جڑ. اس لیے میں کہتا ہوں امی، میں نہیں کہتا ہوں اقبال نے کہا ہے نا، امی آپ کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو گیا. It is such a simple expression جس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. آپ بچا لیں اپنے بچے، بچائیں، بے فکر رہیں، آخرت میں پکڑیں گے وہ آپ کو اسی طریقے سے.